हेलो गाइस, वेलकम हियर एंड थैंक यू सो मच न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए। आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया, दिल से थैंक यू। और पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वुजन की सारी गर्लफ्रेंड्स जितनी भी होती हैं, सारी की सारी अपनी बलून्स को लेके बहस करने लगती हैं कि हाँ बताओ वुजन किसका बड़ा और किसका छोटा है। लेकिन वुजन बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस हाथ लगाने से मतलब है। लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थी। वुजन पे लास्ट में प्रेशर करते हुए बोलती नहीं वुजन ऐसा नहीं होता है, तुम हम लोग को बताओ कि तुम्हें किस तरह का बलून पसंद है, प्लीज बताओ हमें। और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं आगे। और एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वुजन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। उसकी जो गर्लफ्रेंड्स होती हैं सारी की सारी उस पर प्रेशर करने लगती हैं, अपना बैलून लेके उसके सर पे लगाने लगती है कि नहीं वुजन बताओ चपटा पसंद है कि तुमको बड़ा पसंद है, हमें बताओ प्लीज बताओ। तो वुजन इस तरह के प्रेशर को झेलते हुए सोचता है ओफो मैंने बहुत गलती कर दी यार इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स करके। ओफो मुझे आज सच में ऐसा लगता है कि इतनी सारी लड़कियां सच में बहुत ज्यादा सरदर्द पैदा करती हैं। एक छोटी सी बात पे इन लोग इतना ज्यादा बहस कर रही हैं कि छोटा पसंद है कि बड़ा पसंद है, ये कोई बात होती है। और इस तरह के प्रेशर को देखते हुए अपना ब्लैकी भाई बोलता है अपने गब्बर से यार सच में तुम्हारा जो मास्टर है बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि उसको इतना ज्यादा प्यार करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड्स मिली हैं उसको। और गब्बर जो है सारी के सारी गर्लफ्रेंड को देखते हुए अपने दिल में भावनाएं जगा के सोच के कहता है एक के पास इतना सब कुछ है कि वो संभाल नहीं पा रहा है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। और वुजन जो है उनके बूब्स के प्रेशर को झेलते हुए बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि मतलब उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो अपने ब्लैकी से कहता है तो आप बहुत सीधे हैं मेरे भाई, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच आपका। उसकी ये बात सुन के अपना ब्लैकी बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुमको किसी तरह की गलत फहमी हुई है जो तुम ऐसा बोल रहे हो मेरे से। और ब्लैकी की बात सुन के वुजन चिल्ला के कहता है अरे आपको एहसास भी नहीं है आपने आज मेरे लिए क्या किया है। आज आपने इतनी सारी लड़कियों की मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग कर दिया है। आज सारी की सारी लड़कियां जो है मेरे को अपना बना लिया है उन्होंने, उनको आज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारी की सारी जो है अब मेरी हो गई हैं। तुमने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया जिसका मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच ब्लैकी, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। और वुजन जो है उनके बूब्स का इतना ज्यादा प्रेशर झेलते हुए सोचता है ऐसा है चाहे जो भी कल मैं क्यू सेक्ट के बारे में मैं इनमें से किसी को भी ले जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि वुजन जो है क्यू सेक्ट में पहुंच गया होता है। हाँ भले ही वुजन की थोड़ी सी खोपड़ी दिखाई जा रही है कोई बात नहीं, लेकिन वुजन है पता चल रहा है। और वहाँ पे वुजन का स्वागत करने के लिए झाओ शिराओ खड़ा होता है और वुजन को देखने के बाद कहता है यंग मास्टर वुजन आप हमेशा की तरह बहुत मस्त लग रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है दोस्तों कि वुजन को उसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड्स ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ के रखा होता है, खास तौर से ज़्याकिंग और किंगजाओ ने। और वुजन सोचते हुए कहता है अबे मेरे भाई तुम क्या बकवास कर रहे हो यार, इनमें से किसी ने भी मेरी घंटा नहीं सुनी है। मैंने मना किया कि तुम लोग मत जाओ मेरे साथ में, मेरे को अकेले जाने दो, लेकिन इन लोगों ने मेरी घंटा नहीं सुनी है। और फिर झाओ श्राफ उसको इन्वाइट करते हुए उसे अंदर ले जाते हुए कहता है मेरे साथ आइए युवा मास्टर वुजन, रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, प्लीज इधर आइए। और फिर वुजन जो है हंसते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है। और लड़कियों से कहता है चलो गर्ल्स अब चलते हैं अंदर। जब वुजन अंदर जा रहा हो तो उसको एक महक सुनाई देती है। वो सोचता है वाओ यार कितनी प्यारी महक आ रही है यहाँ पे। और फिर कहता है क्या ये हो सकता है वो है। कोई उसको आवाज देके कहता है यंग मास्टर वुजन। और वुजन जो है उसकी तरफ देखता है और जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाते हैं कि हाँ महक उसी की तरफ से आ रही होती है जिसको कि वुजन महक सूंघ के उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमको दिखाते हैं कि जिसने आवाज दिया था वो कोई और नहीं लिंग टैंग होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिंग टैंग कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और जैसा कि हमको पता ही है कि वुजन को लिंग टैंग बहुत पसंद है। वुजन की दूसरी सबसे खास चीज जो इस गेम की पसंद है वो इसको लिंग टैंग ही पसंद है। और वुजन जो है लिंग टैंग को देखने के बाद में एकदम बहला जाता है, वो एकदम से दौड़ते हुए जाता है लिंग टैंग मेरी बेबी मेरी जान, तुम सच में हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत हो और मैं सच कहूँ तो तुम पिक्चर से ज्यादा खूबसूरत लगती हो ऐसे नॉर्मल लाइफ में, पिक्चर तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। और वुजन जो है उसके पास जाके उसको पप्पी लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिंग टैंग जो होती है उसको अपनी उंगली से रोक देती है कि नहीं गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, आपको क्या संस्कार नहीं दिए गए कि पराई औरत पे ऐसे नहीं चूमते हैं। फिर लिंग टैंग वुजन से कहती है मास्टर वुजन आपको मेरा नाम कैसे पता चला, आप मुझे कैसे जानते हैं। और वुजन कहता है
दुनिया की नंबर 1 राजकुमारी लिंगटेन, आपका नाम कौन नहीं जानता है, आप बहुत खूबसूरत है, आपको हर कोई जानता है। फिर उसके बाद वुजिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अगर मैं आपके खूबसूरत चेहरे के साथ फर्क नहीं कर सकता कि आप कौन है, तो मैं सच कहूँ तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, या फिर मैं अंधा हूँ कि आपको क्यों नहीं पहचान पाया। वाह 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 वाह, क्या बात बोली है मैंने। वुजिन की ये बात सुन के लिंगटेन कहती है, सच में यंग मास्टर वुजिन, आप बहुत अच्छा मजाक कर सकते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना प्यारे हैं आप। और इसकी ये बात सुन के वुजिन बहुत शर्माने लगता है, क्योंकि हमें पता ही है कि वुजिन इसको बहुत लाइक करता है। और फिर वुजिन जो है लिंगटेन से धीरे से कहता है अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप उसी तरह हैं जिस तरह से वो पीछे जो मेरे साथ में सुंदरी आई हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मतलब मेरा कहने का है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि कोई आ रहा होता है और कहता है, अरे वुजिन, तुमने सच में उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है यार। और हमें दिखाते हैं कि जिसने ये बात बोली थी वो कैंगशैंग होता है। और कैंगशैंग वुजिन के पास आते हुए कहता है, वह मेरे घर में सिर्फ एक गायिका है, उसकी तुलना आपके साथ वाली लड़कियों के साथ कैसे की जा सकती है, आपकी लड़कियां तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। कैंगशैंग की बात सुनने के बाद लिंगटेन कहती है वुजिन के लिए, लगता है आप मुझे पहले ही बहुत ज्यादा बोर कर चुके हैं, तो मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। जैसे कि हमें मालूम है कि लिंगटेन कैंगशैंग को पसंद करती है, तो कैंगशैंग को रिझाते हुए लिंगटेन कहती है, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने कल रात बहुत कोशिश करी आपको रिझाने की, लेकिन मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाई हूँ, क्या तुम इसीलिए मेरे को बेइज्जत कर रहे हो उनके सामने। उसकी यह बात सुन के कैंगशैंग कहता है, हमारे यहाँ अभी भी बहुत मेहमान है और आप पहले से ही इतना खराब व्यवहार कर रही है मुझसे, आप मेरे को कुछ समय दीजिए, ठीक है, मैं आपसे बाद में आके बात करता हूँ। फिर कैंगशैंग जो है उसे भेजने के बाद कहता है, मेरे भाई वुजिन, प्लीज उसकी इस बदतमीजी पे ध्यान मत दे, मुझे पता है कि आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ प्लीज उस पे ध्यान मत दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बस एक ही खेल चलेगा पूरी पार्टी में, दिल में राम बगल में छुरी। मतलब अंदर ही अंदर सारे के सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा खिसियाएंगे, लेकिन सामने आने के बाद सब तारीफ करेंगे। कैंगशैंग की ये बात सुन के वुजिन कहता है लिंगटेन बहुत ज्यादा सुंदर है और प्यारी है, मैं इतना रूड कैसे हो सकता हूँ उसके लिए, मुझे वो पसंद आई कि हाँ बहुत अच्छी है वो। और साथ ही साथ कैंगशैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसका मौका मिले तो उसके मुंह पे घूंसा मार दे, इसीलिए वो अपना मन ही मन में अपना ही कपड़ा चबाए जा रहा है। और फिर इसी तरह गुस्साते हुए मन ही मन सोचता है, मैं जिसे बहुत ज्यादा याद करता हूँ वह तुम हो लिंगटेन, आपको वो इस तरह से यूज कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा उससे जलन हो रही है, सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है उससे। फिर वुजिन जो है बात को बदलते हुए कहता है, यह लगभग समय हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या हम जाकर रात का भोजन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सच में भूख लग रही है। और वुजिन की ये बात सुन के सेक्ट लीडर कहते हैं, ओहो मुझे देखो, मैं सच में आपको बताना भूल गया यार कि हाँ मैं आपको खाने के लिए ही बुलाने के लिए यहाँ आया हूँ। दोस्तों वैसे इस एपिसोड में हमको एक चीज तो समझ में आएगी कि मतलब हमें पब्लिकली, मतलब जो जिनको हम जानते पहचानते नहीं है उनके साथ में किस तरह बात करनी चाहिए, तो इसको जरूर समझिएगा। भले आपको किसी पे गुस्सा आए लेकिन वो जाहिर मत करिए, आप उनसे प्यार से ही बोले, भले मन में उसको बोल दो, गाली दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्यार से बोलिए। इस एपिसोड में यही सीखने को मिले। उसके बाद कैंगशैंग बोलता है, आज रात के डिनर के लिए सबसे मेन इंपोर्टेंट गेस्ट आप हैं, सारे के सारे सेक्ट आपसे मिलने के लिए और आपको ग्रीटिंग करना चाहते हैं। और वुजिन कहता है बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हाँ मैं उनसे मिलूं, जरूर चलिए हम लोग मिलते हैं उनसे। और साथ ही साथ मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल उन बूढ़े आदमियों से बात करने की जरूरत ही क्या है, मैं यहाँ सिर्फ आपकी दवाई और आपकी लड़की लेने आया हूँ। मतलब बोले तो लिंगटेन की बात कर रहा है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करता है इसीलिए। वुजिन की ये बात सुनकर सिस्टम बाहर निकल आती है और कहती है, जैसा कि मेरी जान और मैंने अपनी हनी से उम्मीद की है और मैं उसको जानती हूँ कि वो इंसान कैसा है, और इसीलिए मैंने इस क्यू सेट को चुना है क्योंकि मुझे पता है कि आप सच में एक विलन हैं और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाल जरूर दिखाएंगे। जब वुजिन ये देखता है कि एकदम से सिस्टम उसकी बात सुन के बाहर निकल आई है, वुजिन एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसा विलन हूँ, लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं झेल सकता है जिस तरह से आप एकदम से बाहर आती हैं। ऐसा ना हो कि मैं एकदम से हार्ट अटैक आ जाए मुझे और मैं मर जाऊं, तो प्लीज आने से पहले कम से कम एक आवाज तो दिया करो यार। और नेक्स्ट सीन हमारा चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके मेंशन में सारे के सारे सेक्ट वहाँ पे आ जाते हैं और उनके लिए वहाँ पे एक टेबल बिछाई जाती है सेक्ट्स के लिए, जिसमें कि मेन 2 लोग उनके आते ही हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वुजिन की बात उन्होंने पूरी करी और वहाँ पे सारे के सारे सेक्ट्स के मेन लोगों को बुलाया गया है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वुजिन के पास एक पर्सन आता है और कहता है, आप पहले से ही बहुत ज्यादा जाने माने पर्सन हैं, चैन वुजिन। उसकी ये बात सुनकर वुजिन शॉक्ड हो जाता है, क्या
सच में मैं इतना ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। फिर वो आदमी जो है अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं चोंगवांग सेक्ट से हूँ, मेरा नाम झांग पेंग है और मैं सेक्ट का लीडर हूँ। मैं अपने बारे में आपको बताने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। वुजिन उनकी ये बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्या चोंगवान सेक्ट से? वुजिन कहता है, चोंगवान सेक्ट? मैंने इस सेक्ट के बारे में कभी नहीं सुना है, क्या ये सेक्ट भी यहाँ पे है? फिर सिस्टम जो है उसके पास एकदम से आती है इनविजिबली माइंड में बात करते हुए, जैसे कि सिर्फ वुजिन ही देख सकता है। वो उसको बताती है कि वो जो सेक्ट है वो कैन ऑफ ऑर्डर्स है, उन्हें खेल में शामिल नहीं किया गया था, बेशक आप उन्हें नहीं जानते होंगे। तो उसकी ये बात सुन के वुजिन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? हो सकता है, मैं उसे नहीं जानता हूँ इसीलिए। फिर वो और सभी की तरफ देखते हुए कहता है, और ये सभी, ये लोग कौन है कि मैं इन्हें भी नहीं जानता हूँ? और जैसे ही वुजिन ने ये बात बोली थी, सारे के सारे लोगों ने वुजिन को घेर लिया होता है और उसमें से कोई कहता है, वुजिन मैं भी आपके साथ कुछ बात करना चाहूंगा। फिर उसमें से दूसरा कहता है, सेक्ट लीडर चैन, मेरे दादाजी का भतीजे का बेटा, वास्तव में देखा जाए तो सच में ट्यूलिंग सेक्ट से था। फिर इतने में जो सामने एक अच्छा इंसान दिखता है वो कहता है, जबकि आप इतने ज्यादा जवान हैं तो आप इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हैं? और मैंने लंबे समय से आपकी प्रशंसा की है, आप मुझे बहुत पसंद है। और तभी उसकी ये सब बातें सुन के दूसरी तरफ कोई कहता है, ओहो नहीं, सीनियर चैन वुजिन सच में बहुत ज्यादा ही फेमस हो गए हैं और साथ ही साथ उनकी बहुत ज्यादा ही इज्जत बढ़ गई है यहाँ पे। और तभी उस बंदे की बात सुन के एक थर्ड पर्सन बोलता है, वैसे देखा जाए तो बहुत पहले वह सिर्फ एक कूड़ा था, लेकिन अब उसके साथ एक हीरो जैसा व्यवहार किया जा रहा है। देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सच में वो बहुत ज्यादा खराब इंसान है। और उनकी ये सब बातें सुन के वांग टैंगलोंग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है कि इसकी इतनी तारीफ की जा रही है या मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते कि मतलब कितना ज्यादा गुस्सा हो रहा है उसकी तारीफ सुन के। और तभी उसका एक बंदा उसके पास आके कहता है, सीनियर सेट के लीडर ने हमें चैन वुजिन के साथ शांति स्थापित करने के लिए कहा है। और उसकी ये बात सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्या ये नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत ज्यादा ही नफरत करता हूँ। हेलो दोस्तों, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा और आपने अगर वीडियो देखने के बाद में अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है और करना भूल गए हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है दिल से कि जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।